आपका, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सावन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने ही जा रही है। इसे लेकर शिवालय अभी से सजने लगे। शिव भक्त के स्वागत की तैयारियां जगह जगह चल रही हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि शिव भक्तों की भावनाओं से, उनकी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा रूट पर मांस की बिक्री बैन होगी। दुकानों पर नेम प्लेट लगाना योगी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। योगी सरकार का यह कड़ा एक्शन सिर्फ कांवड़ यात्रा को लेकर नहीं है, मुहर्रम को लेकर भी है। लेकिन कांवड़ और मुहर्रम पर जारी सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान से उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त हाई है। दुकानों पर नाम वाले फरमान पर तो घमासान मच चुका है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन योगी के फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। नाम बदलकर कमाने वाली कमाई को हराम तक बताया जा रहा है। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आज कि जो सरकार ने फैसला लिया है उससे किसी को क्या दिक्कत है, या जो समर्थन दे रहे हैं आखिर उनके पास क्या पॉइंट है जिसके चलते वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। 11 जुलाई से शिव भक्तों के सबसे बड़े पर्व यानी कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। एक तरफ पूरा माहौल भक्तिमय है, तो दूसरी तरफ इस पर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत भी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दुकानदारों की पहचान वाले फरमान पर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हमारे देश के अंदर एक हमारे देश का ताना बाना है, प्राचीन सभ्यता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुसलमान हिंदू भाइयों से सामान खरीदते हैं और हिंदू भाई मुसलमान भाइयों से सामान खरीदते हैं। अब आपने माहौल वो पैदा कर दिया है कि शायद मुसलमान से सामान भी ना लें, फिर कल तो मुसलमान सामान नहीं लेंगे हिंदू भाइयों से। तो आप ये दूरियां क्यों पैदा कर रहे हैं दो कम्युनिटीज के बीच में? एक दिन पहले जहां समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन सरकार के फैसले को हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने वाला बता रहे थे, तो अब वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद रुचि बिना ने कह दिया है कि जागरूक और सेक्युलर लोग इन बातों को नहीं मानते। जो भी हो रहा है समाज में, इस सरकार में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई ये तो एक ऐसा देश है जहाँ सब बराबर है, जहाँ सबका समान अधिकार है, जहाँ ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब लोग हैं। अब इस तरह से आइडेंटिफाई करना, इस तरह से नेम प्लेट लगवाना, ये तो एक तरह से एक मैसेज देने की बात है। तो ये पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, जो सेक्युलर लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में जो नेम प्लेट वाली पॉलिटिक्स चल रही है, अब जरा आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल योगी सरकार ने इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक यात्रा मार्ग पर मांस शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों में दुकानदारों को नाम लिखना होगा। तय सीमा से ज्यादा रकम दुकानदार नहीं वसूल पाएंगे। भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन पर रोक होगी। सही लेवल पर ढोल ताशे की आवाज रहेगी। श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। सीएम योगी का यह आदेश क्यों आया, हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार की रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे। मुरादाबाद हाईवे पर मौजूद इस रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है। हमारे सहयोगी प्रेरित ने जब क्यूआर कोड को स्कैन किया तो उसमें सलमान कुरैशी का नाम लिख कर आया। इतना ही नहीं, जब होटल रेस्टोरेंट के मैनेजर से जीएसटी पेपर मांगा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। कोई आपके पास वो जीएसटी वाला है आपके पास? जरा दिखाइए मुझे जरा। हाँ, जीएसटी के जरा पेपर दिखाइए एक बार। पेपर मुझे मंगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, आपने भी आदेश के बारे में आपको जानकारी? हाँ सर, मैं मंगा रहा हूँ, पेपर मंगा रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि सीएम साहब ने आदेश किया है कि जितने भी कांवड़ के मार्ग पे जो भी होटल होंगे उनके नाम लिखे होंगे आगे होटल। हाँ सर, मैं जीएसटी मंगा रहा हूँ, वेट कर। देखा आपने कैसे नाम बदलकर धोखा दिया जा रहा है। इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सीएम योगी का यह फरमान आया, जिसका समाजवादी पार्टी भले ही विरोध करे, लेकिन सूफी फाउंडेशन इसका खुलकर समर्थन कर रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश का मैं सम्मान करता हूं और बहुत अच्छे पैगाम इस बार मुख्यमंत्री ने दिए। मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि उनकी गाइडलाइन को एक बार पढ़ें
और समझे। तो देखिए, किसी भी धार्मिक आदमी को, किसी भी धर्म के आदमी को अपना धर्म छुपा के कारोबार करने का हक नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो गलत है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और इस्लाम तो ये कहता है कि आप जो भी काम करो वो बिल्कुल सच्चाई के साथ करो। अगर कोई मुसलमान अपना नाम बदल कर कारोबार कर रहा है तो वो अल्लाह की नजर में गुनाह कर रहा है, और वो रोजी उसकी हलाल रोजी नहीं होगी, हराम रोजी है, समझ लीजिए आप। दरअसल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसमें माहौल बिगाड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार को न सिर्फ सख्त रहने की जरूरत है बल्कि आम लोगों को अफवाहों से बचाना भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाम बदलकर गलत नेम प्लेट लगाकर कांवड़ यात्रियों के साथ धोखा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सावन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने ही जा रही है। इसे लेकर शिवालय अभी से सजने लगे। शिव भक्त के स्वागत की तैयारियां जगह जगह चल रही हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि शिव भक्तों की भावनाओं से, उनकी आस्थाओं से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा रूट पर मांस की बिक्री बैन होगी। दुकानों पर नेम प्लेट लगाना योगी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। योगी सरकार का यह कड़ा एक्शन सिर्फ कांवड़ यात्रा को लेकर नहीं है, मुहर्रम को लेकर भी है। लेकिन कांवड़ और मुहर्रम पर जारी सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान से उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त हाई है। दुकानों पर नाम वाले फरमान पर तो घमासान मच चुका है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन योगी के फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। नाम बदलकर कमाने वाली कमाई को हराम तक बताया जा रहा है। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आज कि जो सरकार ने फैसला लिया है उससे किसी को क्या दिक्कत है, या जो समर्थन दे रहे हैं आखिर उनके पास क्या पॉइंट है जिसके चलते वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। 11 जुलाई से शिव भक्तों के सबसे बड़े पर्व यानी कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। एक तरफ पूरा माहौल भक्तिमय है तो दूसरी तरफ इस पर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत भी चरम पर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दुकानदारों की पहचान वाले फरमान पर समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हमारे देश के अंदर एक हमारे देश का ताना बाना है, प्राचीन सभ्यता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुसलमान हिंदू भाइयों से सामान खरीदते हैं और हिंदू भाई मुसलमान भाइयों से सामान खरीदते हैं। अब आपने माहौल वो पैदा कर दिया है कि शायद मुसलमान से सामान भी ना लें, फिर कल तो मुसलमान सामान नहीं लेंगे हिंदू भाइयों से। तो आप ये दूरियां क्यों पैदा कर रहे हैं दो कम्युनिटीज के बीच में? एक दिन पहले जहां समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन सरकार के फैसले को हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने वाला बता रहे थे, तो अब वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद रुचि बिना ने कह दिया है कि जागरूक और सेक्युलर लोग इन बातों को नहीं मानते। जो भी हो रहा है समाज में, इस सरकार में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई ये तो एक ऐसा देश है जहाँ सब बराबर है, जहाँ सबका समान अधिकार है, जहाँ ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब लोग हैं। अब इस तरह से आइडेंटिफाई करना, इस तरह से नेम प्लेट लगवाना, ये तो एक तरह से एक मैसेज देने की बात है। तो ये पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, जो सेक्युलर लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में जो नेम प्लेट वाली पॉलिटिक्स चल रही है, अब जरा आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल योगी सरकार ने इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक यात्रा मार्ग पर मांस शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों में दुकानदारों को नाम लिखना होगा। तय सीमा से ज्यादा रकम दुकानदार नहीं वसूल पाएंगे। भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन पर रोक होगी। सही लेवल पर ढोल ताशे की आवाज रहेगी। श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। सीएम योगी का यह आदेश क्यों आया, हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार की रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे। मुरादाबाद हाईवे पर मौजूद इस रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है। हमारे सहयोगी प्रेरित ने जब क्यूआर कोड को स्कैन किया तो उसमें सलमान कुरैशी का नाम लिख कर आया। इतना ही नहीं, जब होटल रेस्टोरेंट के मैनेजर से जीएसटी पेपर मांगा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगा। यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। कोई आपके पास वो जीएसटी वाला है आपके पास? जरा दिखाइए मुझे जरा। हाँ, जीएसटी के जरा पेपर दिखाइए एक बार।
पेपर तुझे मंगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है, आपने भी आदेश के बारे में आपको जानकारी? हाँ सर मैं मंगा रहा हूँ आपके लिए, पेपर मंगा रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि सीएम साहब ने आदेश किया है कि जितने भी कांवड़ के मार्ग पे जो भी होटल होंगे उनके नाम लिखे होंगे आगे होटल। हाँ सर मैं जीएसटी मंगा रहा हूँ, वेट कर। देखा आपने कैसे नाम बदलकर धोखा दिया जा रहा है। इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सीएम योगी का यह फरमान आया, जिसका समाजवादी पार्टी भले ही विरोध करे, लेकिन सूफी फाउंडेशन इसका खुलकर समर्थन कर रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश का मैं सम्मान करता हूं और बहुत अच्छे पैगाम इस बार मुख्यमंत्री ने दिए। मैं तमाम प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि उनकी गाइडलाइन को एक बार पढ़ें और समझें। तो देखिए, किसी भी धार्मिक आदमी को, किसी भी धर्म के आदमी को अपना धर्म छुपा के कारोबार करने का हक नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो गलत है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और इस्लाम तो ये कहता है कि आप जो भी काम करो वो बिल्कुल सच्चाई के साथ करो। अगर कोई मुसलमान अपना नाम बदलकर कारोबार कर रहा है तो वो अल्लाह की नजर में गुनाह कर रहा है और वो रोजी उसकी हलाल रोजी नहीं होगी, हराम रोजी है। समझ लीजिए आप। दरअसल कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसमें माहौल बिगाड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार को न सिर्फ सख्त रहने की जरूरत है, बल्कि आम लोगों को अफवाहों से बचाना भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाम बदलकर गलत नेम प्लेट लगाकर कांवड़ यात्रियों के साथ धोखा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।